दिख पाएगा यहाँ पे ए और ये ए और ए आ जाता है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा अलोंग द प्लेन। क्लियर है यहाँ पे है। इसमें बाकी L1 L2 L3 4 को सब डिफरेंट भी हो, फिर भी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, कुछ सेम होगा तो ठीक है वो। ए और ए टाइप का अगर कोई सेट बन रहा हो सेम, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये जो ए बी टाइप का आ रहा है, इसको भी अगर हम लोग समझे यहाँ पे कि ए बी टाइप का अगर आ रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं कि क्या हो इसमें ए बी, और इसमें भी क्या आ रहा है यहाँ पे ए बी, और बाकी जो आ रहा है यहाँ पे है, मान लो कि ये क्या तुम्हारा डिफरेंट कुछ आ रहा हो, L1 ये डिफरेंट है और ये L2 डिफरेंट है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ए बी, ए के अपोजिट में बी, और इस ए के अपोजिट में बी आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे, और मिलेगा तो किस में देख रहे थे, अलोंग द प्लेन। इसमें किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, कैसे कट करें यहाँ पे इसको। L1 L2 को। सही है, बिल्कुल यहाँ पे है, बिल्कुल सही। इसमें जो प्लेन मानेंगे वो किसको प्लेन मानते हैं, L1 M L2 को प्लेन मानते हुए ऊपर से कट करोगे इसमें। देखिए L1 ऊपर है तुम्हारा, M मिडिल में, और L2 जस्ट उसके नीचे, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो ऊपर से कट करोगे तो L1 M L2 कट हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है। ये मैं कैसे कटता हूँ कि L1 M L2 इस तरीके से कट कर रहा है यहाँ पे, और यही प्लेन आ जाएगा। और जब यही प्लेन आ गया, इस और इसी प्लेन को मिरर मानना था वहां पे, जब उसी प्लेन को मिरर मान लेते हैं तो इस ए का मिरर इमेज तुम्हें इधर ए दिख जाएगा, और इस बी का मिरर इमेज तुम्हें इधर बी दिख जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। इसमें जो प्लेन मानना था सर L1 M, हाँ बताओ। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगा ना? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की इसमें जरूरत है ही नहीं है वैसे यहाँ पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करो, तो मान लो किसको सेंटर मानते हो, ये L1 L2 ये डिफरेंट हो गया यहाँ पे, इधर ए और इधर बी आ गया, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो जितना भी इस पॉइंट से जितना भी लाइन पास करेगा, उसके अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ पाता है। तो उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है तुम्हारा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहाँ पर भी पीओएस प्रेजेंट है। किस टाइप का पीओएस प्रेजेंट है यहाँ पे है। इसमें कैसे कट करना, प्लेन कैसे मानना है यहाँ पे, इसमें क्या कर रहे थे, कट अलोंग द प्लेन। ऐसा सोच सकते हो पीओएस अलोंग द प्लेन पीओएस आ रहा था, इसमें जो प्लेन मानना था वो क्या करना था, परपेंडिकुलर प्लेन मानना था यहाँ पे। इस तरह से लिख सकते हैं, कट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इसमें किसको मानना था, L1 M L2 को प्लेन मानते हुए कट करना था यहाँ पे। क्लियर है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर कट करते हैं यहाँ पे, जिससे कि इस ए का यहीं पे मिरर अगर लगा देते हैं, इस ए का मिरर इमेज इधर ए और इस बी का मिरर इमेज इधर बी, और L1 M L2 तो प्लेन में आ ही गया है, उसको फिर देखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। ये दो अरेंजमेंट जहाँ कहीं भी आता है वो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं पॉइंट इसको ड्रॉ करो तुम लोग, मैं पॉइंट फिर से लिख देता हूँ। जो सेकंड पॉइंट था, मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये था, इफ द ट्रांसपेयर हैव द फॉलोइंग अरेंजमेंट, इफ द ट्रांसपेयर हैव द फॉलोइंग अरेंजमेंट, जो लोग लिखिए उसके लिए तो सही, जो लोग नोट डाउन नहीं कर पाए थे नोट डाउन कर लो। इफ द ट्रांसपेयर हैव द फॉलोइंग अरेंजमेंट, then the isomer, then the isomer will be optically inactive, optically inactive, optically inactive due to presence of plane of symmetry, due to presence of
प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऊपर का पॉइंट सब लोग लिख लिए थे, तो मैं दोबारा लिखूं। एक पॉइंट और भी मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफेयर, चलो मैं उसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ, सिंपल सा पॉइंट था। टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफेयर will give total number of geometrical isomers, will give total number of geometrical isomers, total number of geometrical isomers। ये दो पॉइंट था यहाँ पे है, और ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ट्रांसपेयर बनाएंगे और उसमें ये अरेंजमेंट इस टाइप से आ रहा है, ये एक मिल गया तुम्हें वहां पे, दैट मीन्स ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएगा। या फिर ए बी इस टाइप का मिल गया तो वो भी ऑप्टिकल इनेक्टिव हो जाएगा। और दोनों का रीजन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है क्यों होता है वो ऑप्टिकल इनेक्टिव, क्योंकि एक में अराउंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, और दूसरे में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कैसे होता है, परपेंडिकुलर कट करेंगे इसमें, तो फिर क्या आ जाता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ तक नोट डाउन कर लो सब लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये चीजें प्रॉपरली लिखोगे, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो किस टाइप से इसमें देखना है, अलोंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इसमें किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जब परपेंडिकुलर कट करेंगे तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल पाता है, जिसके चलते ये दोनों केस ऑप्टिकली नेगेटिव हो जाता है। कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक। तो इसी में एक पॉइंट और मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ये क्या हो जाता है ऑप्टिकली नेगेटिव। मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस केस में। ये क्या था, ऑप्टिकली नेगेटिव तो आ ही रहा था ये। एक पॉइंट और यहीं पे नोट डाउन करना है कि हाउएवर दिस कंसेप्ट, ये जो लोग पॉइंट देख रहे थे यहाँ पे है, however this concept is valid only, however this concept is valid only if all the ligands are monodentate, if all the ligands are monodentate, if all the ligands are monodentate। और फोर मोनोडेंटेट प्लस वन बाइडेंटेट लिगेंड्स, वन बाइडेंटेट लिगेंड्स, उसके लिए वैलिड रहता है यहाँ पे। फोर मोनोडेंटेट एंड वन बाइडेंटेट, जब टू बाइडेंटेट आ जाता है तो उसका अलग केस रहता है, दोनों अलग से देखेंगे यहाँ पे। लास्ट में एक पॉइंट इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कि however this concept is valid only if all the ligands are monodentate or four monodentate plus one bidentate ligand।
कर लिया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? चलो इसका अब एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं इस केस का। ऑक्टेडल का केस जो डिफरेंट डिफरेंट केस आ रहा था, ये तो कुछ पॉइंट हम लोग समझ रहे थे, जो कि केस जब हम लोग स्टार्ट करें तो वो चीजें आसान हो जाए वहां पर। तो ठीक है, चलो नोट कर लो पहले इसको प्रॉपर। और सबसे स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ट्रांसफर वगैरह का, आई होप सब लोग नोट कर चुके होंगे वो, कि ट्रांसफर कैसे बना रहे थे हम लोग। तो ट्रांसफर जो सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पे ऑक्टेडल का केस मैंने स्टार्ट ही किया था, तो क्या रहा था वहां पे? 1 2 3 4, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, 5 6। जो ट्रांसफर हम लोग बना रहे थे तो 1 3 2 4, 3 सेट्स बनता था ट्रांसफर का। एक ये 1 3, ये 2 4 एंड 5 6। तो ट्रांसफर में क्या रहा था? 1 3 2 4 5 6, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में लिखे हुए थे। इसी तीन जो एक ट्रांसफर का जो 3 सेट बनता था 1 2 3, उसी को यहाँ पे हम लिख रहे थे दोबारा। एक सेट में अगर ए टाइप का आ रहा हो और बाकी दोनों जैसा भी हो उससे मतलब नहीं, एक में अगर ए आ गया दैट मीन ऑप्टिकल इनएक्टिव, और दूसरा जो आ रहा था ए बी तीसरा इसमें कुछ भी हो वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे। चलो नोट डाउन कर चुके हो। अब इसका हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है कि मान लो कोई केस हो MA6 टाइप का आ रहा हो, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हम लोग वही केस देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल का केस है। अब देखने की यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसपेयर बनेगा तुम्हारा इसमें। तो डायक्रोम ट्रांसपेयर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होगा, ए ए, ये तो सब सेमी टाइप का आ रहा है यहाँ पे। इसको किसी को भी चेंज कर दो वो तो सेमी रहेगा। इसमें ट्रांसपेयर क्या बनेगा तुम्हारा, इसमें ए के अपोजिट में ए ए ए, इस टाइप से। इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। किसी को भी चेंज करता तो वो सेम ही आएगा, तो कोई भी जीआई शो नहीं करेगा, नो जीआई। क्लियर है यहाँ पे है। सेकंड केस आता है इसमें MA5B। अब एक को चेंज करें यहाँ पे, 5 सेम टाइप का मोनोडेंट लिगेंड्स और एक डिफरेंट कर दिया यहाँ पे। अब इसमें भी देखना है कि ट्रांसफर बना करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली, कि ट्रांसफर जब बनाएंगे उसमें क्या हो सकता है, ए अपोजिट रहे, फिर ए और अपोजिट हो, और इसमें क्या हो, ए के अपोजिट में बी आ जाए फिर वहां पे। दैट मीन्स इसके अलावा और कोई नया ट्रांसफर बन सकता है क्या? क्योंकि एक ही बी डिफरेंट है इसमें, वो किसी ए के साथ ही जाएगा, ए बी ही रह जाएगा वहां पे वो। दैट मीन्स इसमें भी कोई नया डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा इसके अलावा। ये भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा, नो जीआई। क्लियर है यहाँ पे है? क्योंकि इसमें कुछ भी ना करता तो बी के साथ ए तो आएगा ही, एक ऑलरेडी आ गया, इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड यहाँ से इंपॉर्टेंट केस शुरू होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। MA4B2। अब जब MA4B2 टाइप का केस आ जाता है यहाँ पे, इसको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ट्रांसफर के कंसेप्ट से अगर बताऊं पहले यहाँ पे, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता हूँ। तो ट्रांसफर का कंसेप्ट क्या था इसमें, कि ए अपोजिट हो, फिर दूसरा भी ए अपोजिट आ जाए, और इसमें बी और बी अपोजिट आ जाए यहाँ पे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, ए तो ए अपोजिट रहे और उसमें ए बी अपोजिट आ जाए, और दूसरा फिर ए बी अपोजिट आ जाए यहाँ पे। इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी दिखाता हूँ यहाँ पे। एम ए ए ए, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, बी और बी। दूसरा केस क्या था इसमें, एम ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में, ए बी
स्टेप इसको दिखा लो प्रॉपर। ये एक को कोई किसी को कहीं भी आ सकते हैं, सब इक्विवेलेंट पोजीशन आ रहा था वहाँ पे, ए बी, और ये क्या आ रहा था तुम्हारा ए बी, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बी और बी को अपोजिट कर लिया, और यहाँ पे बी एंड बी को साथ में रखा यहाँ पे। इसके अलावा कोई नया अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या इस केस में? यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अब इसमें कुछ भी नया करते हो यहाँ पे, किसी को भी कुछ कहीं भी किसी को चेंज करते हो, तो दोनों बी को हम लोग सेम साइड रख के यहाँ पे है, और दोनों बी सेम साइड अगर आ रहा है, तो ये हमारा सीज फॉर्म है। सीज फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपेयर डिफरेंट चीज है। ट्रांसपेयर जब वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये थ्री सेट बनता है इसका, और ये ट्रांसफॉर्म किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो बी एंड बी अपोजिट आ रहा है, जो आइडेंटिकल ग्रुप है वो अपोजिट आ रहा है, दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म, और ये बी और बी सेम साइड पे, ये सीज फॉर्म। इसमें दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। इसमें जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो क्या आ जाता है तुम्हारा 2। क्लियर है? यहाँ पे है किस तरीके से आता है, यहाँ पे है तो ए और ए। अब देखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 आ गया, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये जो ट्रांसपेयर आ रहा फर्स्ट, ये ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, सोच के बताओ इसमें सब लोग। इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ये अरेंजमेंट मुझे मिल गया ए और ए, बाकी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है सब लोगों का आंसर, ये क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नीचे वाला भी क्या है, इसमें भी ए टाइप का मिल गया, बाकी दोनों क्या है उससे मतलब नहीं। ए टाइप का मिल गया, दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे है नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ओनली टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है यहाँ पर। अब चलो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसका एग्जांपल किस टाइप का रहेगा एग्जाम में, जो तुम्हें आंसर आएगा वहां पर। Fe H2O होल 4 OH ट्वाइस, इस टाइप का कुछ आ रहा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे H2O 4 टाइम्स, दैट मीन्स A4 टाइप का आ गया, और B2 दैट मीन्स OH ट्वाइस, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे पॉसिबल। इसमें यहाँ पे ट्रांसपेयर देखना, यहाँ पे इस केस में नहीं, यहाँ पे अब ट्रांसपेयर समझना है इस केस में। ये एक ट्रांसपेयर आया मेरा यहाँ पे, क्लियर है? ये दूसरा ट्रांसपेयर आ रहा है यहाँ पे, एक ट्रांसपेयर में ये 3 सेट आ रहा है यहाँ पे, एक ट्रांसपेयर ये आया और एक ये ट्रांसपेयर ये आया। तो नंबर ऑफ ट्रांसपेयर कितना आ रहा है? 2। जितना ट्रांसपेयर आ रहा है उतना ही क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे है ये एक ट्रांसपेयर का 3 सेट आ रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ दो ही ट्रांसपेयर बना, एक ये ट्रांसपेयर एक ये ट्रांसपेयर, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाता है इसमें? 2। एग्जाम्पल रिमेंबर नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें मैच कराना है यहाँ पे कि H2O4 ये सेम जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, 4 सेम टाइप का आ रहा है, और B2 दैट मीन्स जो OH है वो दो दो जो लिगेंड्स है वो सेम टाइप का आ रहा है। दैट मीन्स इसका जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 आ रहा था, तो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा यहाँ पे? 2 ही। इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाता है? 2। क्लियर है? तो सिर्फ मैच कराना है तुम्हें, ऐसा नहीं कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा नहीं कि वाटर ही हो। यहाँ पे वाटर का जो NH3 आ जाता है, NH3 फोर टाइम्स रहता, तो A4 टाइप का आ जाता है वहां पे। क्लियर है? तो एग्जाम्पल को लर्न नहीं करना, बस ये टाइप याद रखना होगा। एक एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ इसी टाइप का यहाँ पे, इसमें Fe NH3 ट्वाइस
CN4 और यहाँ पे क्या चार्ज आ रहा हो, माइनस चार्ज है। इसमें भी देखना है कि NH3 ट्वाइस, दैट मीन्स दो मोनोलिगेंड लिगेंड सेम टाइप का, दैट मीन्स B2, और CN4 का मतलब क्या है, A4। क्लियर है। यहाँ पे बस टाइप को मैच कराना है, इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ये भी GI शो करे और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा, 2। क्लियर है कैसे सोचना है इसमें। और सीस और ट्रांसफॉर्म कौन होती है, सीस फॉर्म जब बी और बी सेम साइड और इसमें बी और बी अपोजिट रखा गया, दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म। तो ठीक है, आगे फिर देखते हैं इसमें हम लोग। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट केस, ये केस काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना था यहाँ पे। तो कोई भी एग्जांपल हो जिसमें कि एक सेंट्रल मेटल हो और 4 लिगेंड जो सेम टाइप का है और सेकंड लिगेंड जो वो भी दोनों, उसमें 2 सेम टाइप का आ रहा हो, इसमें 4 सेम टाइप का आ रहा हो, तो वो क्या होगा, A4B2। तो क्वेश्चन देख करके तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे वो आ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये 2 एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे फोकस ना करके उसका टाइप में एक्सपेंड कर रहा हूँ, और इसका जितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा इस टाइप को जो भी फॉलो करेगा कंपाउंड, उसका भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेम आएगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट केस है इसमें, अब इसमें इसी में चेंज कर देते हैं कि MA4, अभी B2 ये दोनों सेम टाइप का था, अब जो B2 आ रहा था इसमें एक और चेंज कर दें, ये दोनों डिफरेंट कर दिया जाए यहाँ पे नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में क्या हो, इसमें MA4 B एंड C, दैट मीन्स अब वो दोनों डिफरेंट हो जाए, 4 सेम टाइप का और दोनों ये फिर डिफरेंट टाइप का। इसमें देखना कि ट्रांसफर, तो ये थर्ड वाले केस के जैसा ही है यहाँ पे, इसमें कुछ नया नहीं रहता है। इसका भी ट्रांसफर अगर बनाओगे यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए और ए, ए और ए, और बी एंड सी को साथ में रखो यहाँ पे। दूसरा क्या बनेगा इसमें, ए एंड ए, अब ए के साथ बी को रखो और ए के साथ में सी को रख सकते हैं यहाँ पर लोग। क्लियर है। एक ये ट्रांसफर आ गया पूरा, और दूसरा ट्रांसफर तुम्हारा ये आ रहा है। तो इसमें कुछ भी चेंज करो, कुछ भी रेंडम सा सोचो इसमें, तो मान लो कैसा कुछ कर लिया, ए के साथ बी को रख लिया, कुछ भी सोचो इसमें, ए के साथ ए को रख लिया, ए के साथ सी को रख लिया, तो कहीं ना कहीं फिर रिपीट कर जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। कुछ भी नया सोचोगे इसमें ट्रांसफर बनाने के लिए, तो रिपीट करेगा, ए बी ए सी, ए और ए सी, ये ऑलरेडी आ गया है। इसमें भी जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा तुम्हारा, वो क्या रहेगा, 2, क्योंकि ट्रांसफर क्या आ रहा है इसमें, 2 ही, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2। इसमें कौन सा केस ज्यादा, तो इसको भी मैं सिंपल सा ड्रॉ कर दूं यहाँ पे। ये क्या है इसमें, MA A, तो इस टाइप से इसको सोचो यहाँ पे, ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। बाकी सब सिमेट्रिकल है, कहीं भी रख सकते हो इसमें। ए के अपोजिट में ए, और बी एंड सी अपोजिट आ रहा है। दूसरा केस जो मैंने ट्रांसफर का ड्रॉ किया हुआ था, वो क्या रहा था उसमें, ए ए, और ये फिर ए बी,
और फिर ये AC। अब इसमें भी देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों शो करेगा नहीं करेगा। दैट मींस इस केस में सोच के बताओ, ये आसान सा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सही है बिल्कुल, inactive, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। फिर से चेक करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि ए टाइप का प्रेजेंट है, ए टाइप का प्रेजेंट है, बाकी क्या है कोई भी लेना देना नहीं है उससे। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, नो OI। चलो मैं लिख देता हूँ ऊपर एक बार, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है क्योंकि सब ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। क्लियर है, यहाँ पे है। अब इसमें अगर पूछा जाए तो बी एंड सी के रेस्पेक्ट में जनरली बोल लेते हैं ये सी से और ये ट्रांसफॉर्म, बी एंड सी अपोजिट आ रहा है। ये क्या था तुम्हारा, सी और ये ट्रांस। नेक्स्ट केस है इसमें, इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो ये क्या लिख सकते हो, यहाँ पे है कुछ भी लिख सकते हो, CO NH3 4 Cl Br पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से लिख सकते हो यहाँ पे। तो NH3 4 तुम लोग क्या ये सेम टाइप का है और B एंड C डिफरेंट है, दैट मींस एक Cl और एक Br। इसमें भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आता है, 2। नेक्स्ट केस है जो एक इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखना है इसको, Ma3B3। इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हो Ma3B3, इसमें इसका ट्रांसपेयर बनाओ और सोचो कि इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा। सोचो, 30 सेकंड टाइम है, सोचो इसमें क्या रहेगा। सोचने का तरीका क्या है मैंने बता रखा है कि ए और ए को अपोजिट रख सकते हैं, एक सेट ये आ जाएगा। फिर इसमें क्या यहाँ पे है, ए बी को अपोजिट रख सकता है यहाँ पे है, और बी एंड बी को। और सोचो क्या रहेगा इसी तरीके से। ए बी सबको अपोजिट कर दो, ए बी और ए बी। इस दो के अलावा कुछ नया फॉर्म आ रहा है क्या, सोचना है ध्यान से यहाँ पे। इस दो के अलावा कुछ भी करते हो, किसी के साथ भी किसी को रखते हो यहाँ पे। एक तो ये था ए बी ए बी ए बी, और इसमें क्या गया यहाँ पे है ए बी और बी एंड बी। यही दो ट्रांसपेयर बनता है इसमें। इसमें भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहेगा तुम्हारा 2। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर भी, और इसमें देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा नहीं करेगा, सोच के बताओ। नहीं करेगा। तो ये करेगा सर। नहीं, नो ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए एक में तो ये ए देखना था, ये प्रेजेंट थी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा कंडीशन क्या था, मैं पेज को पीछे लूँ यहाँ पे, तो दूसरा कंडीशन ये भी तो था, या तो ये प्रेजेंट हो या फिर इस टाइप का प्रेजेंट हो। इसमें ए बी ए बी आ रहा है, तीसरा क्या है कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसमें भी तो ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ए बी आ रहा है यहाँ पे, और तीसरा भी ए बी है, तीसरा कुछ भी हो कि ए बी टाइप का है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर है। वो दो अरेंजमेंट याद रखना है कि ए टाइप का हो या फिर ए बी टाइप का हो। दैट मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा ये। अब यहाँ पे इसी चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं इस केस में, एम ए बी, इसको हम लोग ड्रॉ कर लें यहाँ पे। एम देखना ध्यान से, एम ए बी, एक के अपोजिट में बी, और यहाँ पर भी एक के अपोजिट में बी। अब जब इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे है, इस प्रोसेस में देखोगे ये तीनों ए जो आ रहा है यहाँ पे सेम साइड, इस टाइप से एक ही साइड आ रहा है, एक ये फेस क्रिएट कर पाता है यहाँ पे। अगर देखोगे यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे एक तरह का फेस क्यूब का एक आ जाता है यहाँ पे, जो ए आ रहा है सेम टाइप का। इस टाइप का जब अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग फेसियल आइसोमर।
FACIAL, फेशियल आइसोमर, या फिर इसी को शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी इसका इंपॉर्टेंट है, FAC, फेक आइसोमर। तो फेशियल आइसोमर या फेक आइसोमर, क्लियर है यहाँ पे है। और इसका जो दूसरा फॉर्म आ रहा था यहाँ पे, इसको अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या आता है यहाँ पे, ए, इसके अपोजिट में बी को रखते हैं, बी, ए बी, दैट मीन्स यहाँ पे ए बी, ए के अपोजिट में ए को रखते हैं यहाँ पे, ए बी आ गया यहाँ पे, और एक क्या आ जाता है फिर इसमें तुम्हारा बी एंड बी। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे कि ए और ए जो आ रहा है तुम्हारा, और इसमें बी आ गया यहाँ पे, ये एक साथ नहीं रहता यहाँ पे है, ये कुछ इस टाइप का बन पाता है यहाँ पे, एक ये फेस क्रिएट नहीं कर पाता यहाँ पे, एक ये मेरोडिनियल आता है यहाँ पे, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर आ जाता है इस टाइप से। इस टाइप के आइसोमर को हम बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग मर आइसोमर। जनरली पूरा फॉर्म नहीं दिया रहता है, शॉर्ट में लिखा रहता है मर आइसोमर। तो मर आइसोमर का मतलब क्या है, इसमें जो दो पॉसिबिलिटी आ रहा था, एक फेशियल आइसोमर और दूसरा मेरिडोनियल आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे, एक मर आइसोमर, इसमें दो डिफरेंट केस बनता है, ये याद रखना यहाँ पे है कि MA3B3 के ही केस में दो आइसोमर आता था, एक फेशियल आइसोमर और एक मेरिडोनियल आइसोमर। जब इसमें ए इस टाइप का फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, जब तीनों सेम साइड आ रहा है ए, ये क्या बोलते हैं इसको, फेशियल, और इसमें दो ए ऊपर और एक ए नीचे परपेंडिकुलर टाइप का आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल आइसोमर, मर आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था, इसको एक प्रॉपर नोट डाउन करोगे। कहीं भी फेशियल आइसोमर आता है, ये स्ट्रक्चर माइंड में आना चाहिए कि इसमें ए एक टाइप का फेस क्रिएट करता है यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर आता है इसमें ए जो भी है। तो थोड़ा डिटेल में जाएगा तो फिर ये आएगा नॉर्मल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पूछता है। तो बस एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे इसमें। तो जो लोग नोट डाउन यहाँ तक कर लिए हो, मैं उसे नेक्स्ट पेज पे ये एग्जांपल लूंगा, बट तुम लोग ट्राई करोगे कि जो अगला केस है इसमें MA3B2C, इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, MA3B2C, इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, बट क्वेश्चन तुम्हारा ये है। तो सब लोग ट्राई करो ट्रांसपेयर बना करके कितना ट्रांसपेयर बन पा रहा है, कोशिश करो सब लोग। बाकी जो लोग नोट डाउन नहीं किए यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले। ट्रांसपेयर कैसे बनाना था, तो मैंने बहुत केस का ट्रांसफर बना करके बताया, तो इसी तरीके इसका भी सोचना है। और सोचो, और भी ट्रांसफर बनाना है इसमें। सही, कुछ लोगों का 3 आ रहा है, इसका जो टोटल आता है वो 3 आ रहा है, बाकी लोग भी ट्राई करो, देखो 3 ट्रांसफर आ रहा है क्या, और जितना ट्रांसफर बनेगा उतना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा। तो नोट डाउन कर लिए यहाँ तक सब लोग, मैं इस केस पे आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो छठा केस क्या आ रहा था इसमें, MA3B2C, तो ठीक है ट्रांसफर 3 आ रहा है,
वो सोचने का तरीका ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है ट्रांसपेयर ड्रॉ करना। यहाँ पे क्या होता है, ए और ए, फिर क्या करो, ए और बी को साथ में रख लो, दैट मीन्स ट्रांसपेयर पे अपोजिट, और एक ये बी और सी आ गया। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए और ए को रखो साथ में, ए के साथ बी को मैंने रखा था, ए के साथ सी को रख लो यहाँ पे, और ए के साथ सी को रखे, बच क्या गया तुम्हारा बी एंड बी। और आंसर दे रहे हो इसमें, सही है बिल्कुल। सब क्या होगा इसमें, ऑप्टिकली इनेक्टिव, वो चेक कर लेते हैं वो मुझे, केस सारा बन जाएगा उसमें। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एक ये कर सकते हैं कि ए बी, 3 ए था, तीनों को 2 बी के साथ रखो और 1 सी के साथ, ए बी, ए बी और ए सी, ये भी तो आ सकता है यहाँ पे। तो पहले ए को फिक्स रखते हुए इसको चेंज करके लिख लिया है, और यहाँ पे ए बी ए सी सबको डिफरेंट कर दिए। 3 ए था, तीनों एक को बी के साथ, फिर बी के साथ और सी के साथ, ये 3 ट्रांसपेयर बन रहा है यहाँ पे तुम्हारा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आएगा, 3। इसके अलावा कुछ भी नया ड्रॉ करते हो यहाँ पे है, तो कहीं ना कुछ भी रैंडम सा सोचो इसमें, कि सर ए के साथ सी को रख लिया है, ए के साथ बी को रख लिया है, तो फिर ए के साथ बी बचेगा, या बी एंड बी को साथ में रखो, कुछ भी नया सोचो तो वो सेमी रिपीट करेगा यहाँ पे। अब देखने की ये तीनों ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, सोचो इसमें सब लोग, इसमें inactive, ए परजेंट आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें भी ए परजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसमें तुम्हारा क्या आ गया ए बी, और ए बी आ गया, तीसरा क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स ऑल आर ऑप्टिकल इनएक्टिव, दैट मीन्स नो ऑप्टिकल आइसोमर, नो ऑप्टिकल आइसोमर। तो बाकी केस जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं बताऊंगा, बाकी तुम ये ट्राई करते हैं इसमें कि MA3BCD, इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आएगा। और एक और मैं दे देता हूँ यहाँ पे तुम लोगों के लिए, MA2B2C2, ये होमवर्क आ रहा है तुम लोगों का, वो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें तुम लोग खुद से सोचोगे कि इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ रहा है वहाँ पे। तो इसमें एक लेक्चर और लगेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो फिर ये फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा पार्ट जो, सॉरी स्टीरियोसोमर जो देख रहे थे, ये पूरा आइसोमेरिज्म ही पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कुछ और पार्ट बचा हुआ है, इसमें भी बाइडेंटेड का केस आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टेट के केस में, वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है, इसमें जीआई सोचना कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। चलो ठीक है, बाकी इसका क्वेश्चन अभी मत करो क्योंकि कुछ केस और बचा हुआ है, तो फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन हो पाएगा। बट डीपीपी स्टार्टिंग का 2-3 डीपीपी लगा सकते हो, जिसमें तुम्हें खुद पता चल जाएगा जो कि आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन को लगा सकते हो। चलो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी होगा तुम लोगों का भी।